गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज़ शुभम सिंह एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर 13 की बात करेंगे, जो कि ईडीएम एंड फ्रेजेस का लेक्चर होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अभी इससे पहले आपने ये 12 लेक्चर आपको मिल चुके हैं और इसमें हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्लो स्पीड से पढ़ा है। तो अब धीरे धीरे हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे, यानी कि आप अभी तक डेली 20-25 इतनी आपको वोकैब्स मिलती थी और अब हम कोशिश करेंगे कि इस इतने ही टाइम में आपको 30-35 या 40 वोकैब्स मिले। ठीक है, तो आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए। आई होप आपने काफ़ी प्रैक्टिस की होगी, तो आपका जो रिदम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा। ठीक है, पहला हमारा वर्ड लिखा हुआ है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई ये बुक है और बुक का कोई पेज है, उसमें पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, और आपसे कुछ पूछ लिया गया कि बताइए ये कहाँ पर लिखा हुआ है, और आपने अचानक ही उसको देख के बता दिया कि यहाँ पर, यानी कि आपने छिपे हुए अर्थ को समझ लिया। तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स इट मीन्स छिपे हुए अर्थ को समझना। छिपे हुए अर्थ को समझने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है या इडियम्स पूछा जाता है, वो पूछा जाता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, या फिर आपसे पूछा जा सकता है टू ग्रैस्प द हिडन मीनिंग। हिडन HIDDEN, हिडन मीनिंग। या फिर एक वर्ड और आता है जिसे बोलते हैं टू रीड फाइन प्रिंट। ये वर्ड काफ़ी बार पूछा गया है, टू रीड फाइन प्रिंट्स। ठीक है, तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स ये कम ही अब आने लगा है, कम वर्ड आता है, लेकिन ये टू रीड बिट फाइन प्रिंट्स ये वर्ड्स काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हुश मनी या किक बैक। हुश मनी या किक बैक का मतलब होता है, देखिए किक बैक या हुश मनी ये हमेशा रिश्वत देने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी को आप रिश्वत दे रहे हैं, यानी कि इंड्यूसमेंट। आप इंड्यूसमेंट बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं किसी को ब्राइबरी करने के लिए। ब्राइब मतलब होता है रिश्वत, और ब्राइबरी रिश्वत देना। तो इंड्यूसमेंट या ब्राइबरी इट मीन्स हुश मनी, किक बैक, ये हमारी फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो इनका मीन अगर आप सिंपली अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार देखकर उसका अर्थ नहीं बता सकते हैं। अगला है टू बी रोलिंग इन मनी। टू बी रोलिंग इन मनी का मतलब क्या होता है? जो मिंट मनी होती है, बोलते हैं टू मिंट मनी। टू मिंट मनी, रेक इन मूला, रेक इन मूला, या हैव अ फील्ड डे, हैव फील्ड डे, हैव अ फील्ड डे। या फिर आप बोल सकते हैं हैव अ रोरिंग बिजनेस, हैव अ रोरिंग बिजनेस। या फिर आप बोल सकते हैं कैश इन, यानी कि इसके बहुत सारे वर्ड आते हैं। कैश इन बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं लाव ऑल द वे, WAY, वे टू बैंक। इन सभी का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना, यानी कि जमकर फ़ायदा उठाना। किसी चीज़ का आप खूब जमकर फ़ायदा उठा रहे हैं, खूब ज़्यादातर फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके लिए जो वर्ड आता है टू बी रोलिंग इन मनी, टू मिंट मनी, रेक इन मूला, हैव ए फील्ड डे, हैव ए रोरिंग बिजनेस, कैश इन, लाफ ऑल द वे टू बैंक। ठीक है, इन सभी का मतलब होता है जमकर फ़ायदा उठाना। मिंट का मतलब क्या होता है? मिंट, एक तो मिंट जो हमारा पुदीना होता है उसको बोलते हैं, और एक जो हमारा मिंट होता है वो होता है टकसाल। टकसाल क्या होता है? टकसाल अगर आप नहीं जानते हैं, जहाँ पर जो मनी होती है वो कॉइंड होती है, यानी कि जहाँ पर सिक्के बनते हैं उसको बोलते हैं मिंट, ये टकसाल। और किसी चीज़ को अगर फ्रेश फॉर्म में बोलना है तो हम लोग बोलते हैं कि मिंट फॉर्म में है। मिंट फॉर्म में है मतलब वो चीज़ फ्रेश फॉर्म में है।
नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव। अब मान लीजिए फ्रेंच लीव है और आपको इसका मतलब नहीं पता है, तो अगर इडियम होता है तो आप सिंपली उसका कहीं ना कहीं से एक मतलब निकाल सकते हैं, या मतलब होता है एग्जैक्टली। लेकिन जो फ्रेजल वर्ब होती है, फ्रेजेस होते हैं, उनका एक मतलब नहीं होता है, एक निश्चित नहीं अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेंच लीव का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन छुट्टी लेना, यानी कि अगर आप बिना परमिशन के बिना छुट्टी के गायब हो जा रहे हैं और अपसेंट हो जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेंच लीव। और इसके लिए एक वर्ड आता है, एक वन वर्ड की अगर हम बात करें तो बोलते हैं फरलो, FURLOUGH, FURLOUGH। इसका मतलब होता है फ्रेंच लीव, या विदाउट परमिशन आप गायब हो रहे हैं अपनी जॉब से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है टू हिट द जैकपॉट, टू हिट द जैकपॉट। ये देखिए सिंपली हिट द जैकपॉट, यानी कि जैकपॉट तो आपको पता है, जैकपॉट मतलब होती है लॉटरी, ठीक है। और लॉटरी यानी कि आप उसको लॉटरी को हिट कर रहे हैं, यानी कि आपकी लॉटरी लग जाना, लॉटरी लग जाना। लॉटरी लग जाने के लिए जो वर्ड आता है टू हिट द जैकपॉट, या फिर आप बोल सकते हैं टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। यानी कि आपको पता नहीं है और आपने जैकपॉट हिट कर दिया और लॉटरी आपकी लग गई, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑल एंड सन्ड्री और रैंक एंड फाइल। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है ऑल एंड सन्ड्री, या बोल सकते हैं रैंक एंड फाइल, यानी कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के सभी को इंक्लूड करना किसी भी प्रोग्राम, किसी फंक्शन या कहीं पर भी, तो आप उसको बोलते हैं ऑल एंड सन्ड्री या रैंक एंड फाइल, यानी कि इंक्लूड एवरीवन, इंक्लूड एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट टू कीप द बॉल रोलिंग, टू कीप द बॉल रोलिंग, यानी कि किसी से आप बातचीत जारी रख रहे हैं, कंटिन्यू आप बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टू कीप द बॉल रोलिंग, किसी से बातचीत जारी रखना। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग, टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग, यानी कि आप किसी से बातचीत आपकी चल रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है टू पुल वन सॉक्स अप, टू पुल वन सॉक्स अप, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? आप कड़ा प्रयास कर रहे हैं, कड़ा प्रयास करना, टू पुल वन सॉक्स अप, या बोल सकते हैं टू ट्राई हार्ड, टू ट्राई हार्ड, टू पुल वन सॉक्स अप, सभी का मतलब होता है कड़ा प्रयास करना। और इसके लिए जो एक वर्ड आता है, बोलते हैं हैव अ गो या अटेम्प्ट। इसका मतलब होता है प्रयास, प्रयास करना। प्रयास करने के लिए अटेम्प्ट तो आपको पता है, ट्राई आपको पता है, लेकिन हैव अ गो ये अच्छा वर्ड है। हैव अ गो काफ़ी बार पूछा गया है, हैव अ गो। और अटेम्प्ट, ट्राई, सभी का मतलब होता है प्रयास। और एक वर्ड आते हैं जैसे कि एंडवर, स्ट्राइव, अटेम्प्ट, अर्नेस्टली, ये सब तो आपको पता ही होंगे। इनका मतलब होता है कि प्रयत्न करना। नेक्स्ट वर्ड है अ रेड लेटर डे या डी डे, ठीक है। रेड लेटर डे ये तो बहुत ही बेसिक इडियम है और आपने एकेडमिक से पढ़ते हुए आए हैं ये। रेड लेटर डे या डी डे, डी डे जो है एक अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है खास दिन। मान लीजिए आपकी जॉब लग गई और आपका ज्वाइनिंग लेटर आया, ठीक है, तो वह दिन जो होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे होगा, बहुत ही खुशी का दिन होगा, बहुत ही खास दिन होगा, ठीक है। तो आर रेड लेटर डे, डी डे, इट मीन्स इम्पॉर्टेंट डे। और ख़ास दिन आप बोल सकते हैं, ख़ास मौका बोल सकते हैं, तो एन इम्पॉर्टेंट डे।
और मोमेंटस ओकेज़न जो होता है एक ख़ास मौका होता है, उसके लिए मोमेंटस ओकेज़न। मोमेंट मतलब क्षण या लम्हा या मौका, तो मोमेंटस ओकेज़न इट मीन्स खास मौका। नेक्स्ट है टू पुश समबडी टू द वॉल। टू पुश समबडी टू द वॉल इट मीन्स आप किसी को पुश कर रहे हैं और वॉल की तरफ, यानी कि आप उसको क्या कर रहे हैं, हरा दे रहे हैं। ठीक है, हरा देना, किसी को हरा देने के लिए टू पुश समबडी टू द वॉल। अब देखिए ये ईडियम है, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है फिर भी आप इसका अगर ऑप्शन दिए हैं तो आप उसको टिक कर पाएंगे, क्योंकि टू पुश समबडी टू द वॉल आप किसी को दीवार की तरफ धक्का दे रहे हैं, यानी कि आप उसको कहीं ना कहीं डिफीट कर रहे हैं, हरा रहे हैं। टू डिफीट हिम, किसी को हराना। नेक्स्ट है स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन या आप बोल सकते हैं स्क्वेकली, SQUEA स्क्वेकी, या आप बोल सकते हैं क्लीन, या आप बोल सकते हैं टाइडी। ठीक है, टाइडी तो इसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन जो होता है, यानी कि नीट एंड क्लीन, आप बोल सकते हैं साफ सुथरा, साफ सुथरा, स्पिक एंड स्पैन, स्क्वेकी, क्लीन, टाइडी। और अगर हम इसके अपोजिट की बात करते हैं तो वर्ड आता है अनटाइडी, मकी। ठीक है, इन सभी का मतलब होता है गंदा संदा। तो टाइडी, आपने टाइड सुना होगा, जो वो आता है, पाउडर आता है, ठीक है, साफ करने वाला, टाइड। तो टाइड, ये जो ब्रांड के नाम रखते हैं ना, किसी भी ब्रांड का आपने नाम देखा होगा, वो कहीं ना कहीं उसका एक एक्चुअल मीनिंग होता है। तो टाइडी मतलब होता है कि टाइड से ही बना है। ठीक है, तो टाइडी मतलब होता है साफ सुथरा। अनटाइडी मीन्स जो गंदा संदा होता है। तो साफ सुथरे के लिए कई सारे वर्ड आते हैं, स्पिक एंड स्पैन, स्क्वेकी, क्लीन, टाइडी, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। नेक्स्ट है टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि आप देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी से लड़ाई हुई और आपने, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, तो उसी समय आप उसको पीट देते हैं। ठीक है, यानी कि आप गर्म लोहे पर चोट पहुंचा देते हैं या गर्म लोहे पर प्रहार कर देते हैं। आप कहते हैं कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। ठीक है, तो बिल्कुल सही पॉइंट पर टच करने के लिए जो वर्ड आता है टू हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि टू टच, या बोल सकते हैं टू स्ट्राइक द राइट कॉर्ड, द राइट कॉर्ड। ठीक है, टू टच द राइट कॉर्ड, टू स्ट्राइक द राइट कॉर्ड, यानी कि सही पॉइंट पर टच करना, या आप बोल सकते हैं कि गर्म लोहे पर चोट पहुंचाना, गर्म लोहे पर प्रहार करना आप। ठीक है, इन सभी ईडियम्स का यही मतलब होता है। नेक्स्ट है टू शो द व्हाइट फेदर। टू शो द व्हाइट फेदर, यानी कि कायरता दिखाना, कायरता दिखाना, या आप बोल सकते हैं पीठ दिखाना। कायरता दिखाना या पीठ दिखाने के लिए जो वर्ड आता है वो आता है टू शो द व्हाइट फेदर, यानी कि टर्न टेल। टर्न टेल मतलब होता है कायरता दिखाना। नेक्स्ट है द प्रॉस एंड कॉन्स। बोलते हैं हर एक सिक्के के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़, यानी कि जीवन में सारी चीज़ें प्रॉस एंड कॉन्स होती हैं, हार जीत, जीवन मृत्यु। ठीक है, सारी चीज़ें जो होती हैं प्रॉस एंड कॉन्स होती हैं। तो बोल सकते हैं पक्ष विपक्ष, पक्ष या विपक्ष, हेड एंड टेल। ठीक है, फॉर अगेंस्ट अ थिंग, फॉर अगेंस्ट अ थिंग, यानी किसी भी चीज़ का जो विपरीत होता है उसे बोलते हैं प्रॉस एंड कॉन्स, पक्ष विपक्ष, उसके लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है बाई फेयर मीन्स और फाउल। बाई फेयर मीन्स और फाउल, फेयर मतलब होता है अच्छा, फाउल मतलब होता है गंदा। ठीक है, तो अब देखिए ये इडियम है, अगर आप इसका अर्थ निकालना चाहें बाई फेयर यानी कि अच्छे तरीके से या गलत तरीके से, किसी भी तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए एक वर्ड आता है बाई हुक और क्रुक, यानी कि साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से, किसी भी
तरीके से। जैसे कुछ लोग करते हैं ना कि हमें पैसा कमाना है, किसी भी तरीके से कमाना, साम दाम दंड भेद, यानी कि वो सही रास्ता हो गलत रास्ता हो, बस हमें कमाना ही कमाना है। उसके लिए वर्ड आता है बाय फेयर मीन्स और फाउल, बाय हुक और क्रुक। नेक्स्ट है टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस यानी कि टू ब्रेक द साइलेंस। टू ब्रेक द साइलेंस यानी कि टू ब्रेक द साइलेंस के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है, मान लीजिए कि आपका मित्र है और आप किसी वजह से उससे गुस्सा हो गए हैं, आप उससे बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने उससे बातचीत अगर आप करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? साइलेंस को ब्रेक करना होगा, चुप्पी तोड़नी होगी, ठीक है। तो एक आसान भाषा में कहें तो चुप्पी तोड़ना या बातचीत शुरू करना। बातचीत शुरू करना। तो बातचीत शुरू करने के लिए यानी कि आप सिंपल बोल सकते हैं टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ओके, थैंक यू ऑल। कैसा लगा लेक्चर? आप अपने जो रेट है वो ज़रूर मुझे बताएं कैसा आपको लगा। अपने सजेशन मुझे शेयर करें कमेंट में। और कैसे आपको लेक्चर लग रहे हैं? क्या स्पीड ज़्यादा स्लो है? अब मैं नेक्स्ट लेक्चर से स्पीड को थोड़ा सा फास्ट करूँगा। और यानी कि अगर आपके पास 20-25 आ रही है वीडियो वो कैप्स, तो मैं कोशिश करूँगा कि 35-40 तक जाए और कम समय में। ओके, थैंक यू। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए।